Welcome guys in Nuhi's biology classes. Today I am going to discuss case based question which is from chapter number 1, sexual reproduction in flowering plants. Study the figure carefully and answer questions A to D with correct options. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है. डायग्राम एनाट्रोपस ओव्यूल का है. तो ओव्यूल में आपको पता है माइक्रोपाइलर पोल होती है. दिस इज अ माइक्रोपाइलर पोल. दिस इज अ चालाजल पोल. चालाजल पोल पर आपको पता है चालाजा होती है. माइक्रोपाइलर पोल पर आपको पता है माइक्रोपाइल होता है. और यहाँ पर आप माइक्रोपाइल एंड से ही एक्चुअली में पॉलन ग्रेन की जो ट्यूब होती है वो एंट्री लेती है सिनर्जिड एपरेटस के अंदर. यहाँ पर सिनर्जिड आपको दिखाई दे रहा है, एग एपरेटस दिखाई दे रहा है, पॉलन न्यूक्लियाई है. देन आपको एंटीपोडल सेल्स दिखाई दे रही हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, एंटीपोडल सेल्स, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है. न्यूक्लियस आपको पता है 2n यानी डिप्लॉइड होता है, 2n होता है. देन आपको हाइलम दिखाई दे रहा है, फ्यूनिकल दिखाई दे रहा है. सो आई एम मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज रैफे? A is vascular strand for the ovule. B is protective covering over the integument. C is providing mechanical strand to the ovule. And D is fused funicle. सो रैफे जो होता है वो होता है फ्यूज्ड फ्यूनिकल. रैफे एक्चुअल में आप देख सकते हैं रैफे यहाँ से आ रहा है और ये फ्यूज्ड हुआ है किसमें? फ्यूनिकल में. तो इसके लिए ऑप्शन आपका हो जाएगा डी सही. ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. तो रैफे का जो ऑप्शन होगा यहाँ पर वो डी ऑप्शन होगा. आई एम मूविंग ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स हैविंग ऊफेयर एंड सिनर्जिड? यानी आपको उस कॉम्प्लेक्स का नाम बताना है जिसके पास ऊफेयर भी होता है और सिनर्जिड भी होता है. ए ऑप्शन इज पोलर सेल्स, बी ऑप्शन इज एग एपरेटर्स, सी ऑप्शन इज फ्यूजन कॉम्प्लेक्स, डी ऑप्शन इज माइक्रोपाइलर सेल्स. सो फॉर बी ऑप्शन, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. एक्चुअल में एग एपरेटस के पास ही ऊफेयर, ऊ का मतलब ही एग होता है और यहीं पर सिनर्जिड होता है. यानी इस पोर्शन को कहते हैं, इस पोर्शन को आपका पूरा एग एपरेटस कहते हैं जिसमें कि ऊफेयर भी होता है और सिनर्जिड होता है. दिस इज अ ऊफेयर, दिस इज अ सिनर्जिड. दीज आर सिनर्जिड. 2 synergids are present in ovule. I'm moving on. Next question, what is chalaza? A option is given below, a food laden part of nucleus. B is attracts pollen tube chemotactically. C option is place of origin of integuments. D option is place of megasporogenesis. So for this question, option C will be correct, place of the origin of integuments. यानी जो चालाजा होती है एक्चुअल में यहीं से ओरिजिन होती है इंटेग्यूमेंट्स की. राइट, चालाजा से ही ओरिजिन होगी किसकी? इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट. आई एम मूविंग ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोपाइल? यानी माइक्रोपाइल की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या भूमिका है, क्या उसका रोल है? ऑप्शन ए इज गिवन बिलो. इट इज पोर थ्रो विच प्लांट सप्लाइड नरिशमेंट टू एम्ब्रियो सेक. It is pore through which the seed absorb water and oxygen. It checks the growth of embryo bind the ovule or seed. Pollen tube pass into ovule through micropyle in all plants. So option B will be correct. It is a pore through which the seed absorb water and oxygen. तो जो माइक्रोपाइल होती है, माइक्रोपाइल जब एक सीड होता है तो सीड में एक बहुत छोटी सी पोर, चने के दाने में भी आपको दिखाई देगा एक छोटा सा पोर होता है. एक्चुअल में वही माइक्रोपाइल होती है जो कि ऑक्सीजन की एंट्री को परमिट करती है और वाटर की एंट्री को परमिट करती है सीड के अंदर. सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन.